कोई भी त्यौहार हो या कोई इवेंट, उसे मनाने के पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे दिवाली और दशहरा का त्यौहार हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम वन से वापस अयोध्या आए थे और अयोध्या वापसी पर उनके स्वागत के लिए दीप जलाए गए थे। वहीं दशहरे के दिन राम ने रावण को मारा था, इसलिए रावण के पुतले जलाए जाते हैं। इसी प्रकार धनतेरस का भी अपना महत्व है। आइए इन कथाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध समुद्र मंथन से है, क्योंकि समुद्र मंथन से कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यताओं के अनुसार सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था और वे देवताओं के वैद्य भी हैं। इनकी पूजा करने से आरोग्य सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। जबकि इसके 2 दिन बाद लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थी, जिस दिन दिवाली होती है। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस का संबंध भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी है, क्योंकि इसी दिन देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। भगवान वामन ने राजा बलि से मांगी गई 3 पग भूमि में से एक पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में पूरा अंतरिक्ष नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपने सिर भगवान वामन के चरणों में रख दिया और वे अपना सब कुछ गवा बैठे। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी, उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस कारण से भी धनतेरस मनाया जाता है। तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक अन्य पौराणिक कथा है कि प्राचीन काल में हेम नाम का राजा था, जिसकी रानी को एक पुत्र हुआ। तो ज्योतिषियों ने बच्चे की नक्षत्र गणना करके राजा को बताया कि जिस दिन इसकी शादी होगी उसके चौथे दिन ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। संतान की मृत्यु के डर से राजा ने उसे यमुना तट की गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखकर बड़ा किया। और जब एक दिन महाराज हंस की युवा बेटी यमुना तट पर घूम रही थी, उसकी नज़र में राजा हेम के पुत्र पर पड़ी। वह राजा हेम के पुत्र से इतनी आकर्षित होती है कि उससे गंधर्व विवाह कर लेती है। इसके बाद हुआ वही जो भविष्यवाणी की गई थी और शादी के 4 दिन बाद उस राजकुमार की मौत हो गई। नवविवाहिता अपने पति की मौत पर विलख विलख कर रोने लगती है, जिसके कारण यमदूतों का हृदय पसीज जाता है और वो यमराज से पूछते हैं कि महाराज, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जाए। इसका जवाब देते हुए यमराज ने कहा कि अकाल मृत्यु से बचने का एक उपाय है कि धनतेरस के दिन उनकी पूजा करने के साथ ही विधि पूर्वक दीपदान किया जाए, जिससे अकाल मृत्यु का डर नहीं सताएगा। यही कारण है कि धनतेरस पर अकाल मृत्यु से बचने के लिए यमराज के नाम से दीपदान करने की परंपरा चली।